आहट, तीन राजाओं की चैपल, खौफनाक हकीकत। कभी कभी हम किसी स्थान पर जाते हैं जहां अतीत की काली छायाएं आज भी ताजा रहती हैं। कभी ऐसा लगता है कि दीवारों में कुछ ऐसा छिपा हो जो हमें कभी न देखना चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसे स्थान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां मौत और रहस्य का अजीब सा मेल है। ये कहानी है तीन राजाओं की चैपल भवन की, जो गोवा के कंसाउलिम में स्थित है। आपको अगर डर और रहस्य में रुचि है तो यह कहानी आपको सच्ची रातों की नींद से महरूम कर सकती है। आइए बिना किसी देरी के इस रहस्यमय स्थान के बारे में जानते हैं। गोवा, जहां सूरज हमेशा चमकता है और रेत पर कदम रखते ही समुद्र की लहरें हमारे पैरों को चूमती हैं। पर गोवा का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां अंधेरे और खौफ ने अपना घर बना लिया है। कंसाउलिम गांव का तीन राजाओं की चैपल तो एक ऐसी जगह है जिसे किसी भी स्थानीय या यात्री से पूछो तो वह दबी जुबान में ही उसकी कहानी सुनाएंगे। यह चैपल, जहां पहले कभी तीन राजाओं की पूजा होती थी, अब वीरान पड़ा हुआ है। चर्च की खामोशी और उसके चारों ओर पसरा घना जंगल इसे और भी रहस्यमय बनाता है। मेरे दोस्त अर्जुन ने मुझे इस स्थान पर चलने के लिए कहा। अर्जुन एक फोटोग्राफर था और उसे पुरानी और अजनबी जगहों की तस्वीरें खींचना बहुत पसंद था। वह हमेशा कहता था, कभी न कभी यह जगह मुझे अपनी कहानी जरूर सुनाएगी। पर क्या वह कभी समझ पाता कि उस दिन जो हुआ वह उसकी कल्पना से भी बाहर था। जब आप ऐसी किसी जगह पर जाते हो तो वहां का माहौल आपको खुद में खींचता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक जगह की खामोशी भी शोर कर सकती है? अगर नहीं तो सोचिए, क्या होता अगर उस खामोशी के भीतर कोई रहस्य दबा हो। अर्जुन ने मुझे विश्वास दिलाया कि हम रात के समय वहां जाएं। रात का खौफ ही उस जगह को और डरावना बनाता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। रात के 10 बजने वाले थे जब हम तीन राजाओं की चैपल की तरफ बढ़े। हमारे पास केवल एक टॉर्च और कैमरा था, क्योंकि अर्जुन चाहता था कि वह इस जगह की तस्वीरें खींचे। वह कहते हुए आया, तुम देखोगे ये स्थान हर फोटो में कुछ अलग दिखेगा। हम घने जंगल के बीच से गुजर रहे थे। हर कदम पर हमें लगता जैसे कोई हमारी तरफ देख रहा हो। हवा की सरसराहट और आसपास की चिर्पिंग बर्ड्स की आवाज के बीच अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ तो है यहाँ, अर्जुन ने धीमे से कहा। मैंने चुप रहकर सिर हिलाया, लेकिन मुझे भी कुछ अजीब सा लगने लगा था। क्या यह महज हमारी कल्पना थी या सच में कुछ था? आश्चर्य और डर दोनों एक साथ हमारे भीतर समा रहे थे। क्या आप कभी रात को अकेले किसी पुराने स्थान पर गए हैं? अगर हाँ, तो क्या आपके मन में भी वही सवाल उठते हैं जो हमारे दिलों में थे? जैसे ही हम चैपल के पास पहुंचे, एक अजीब सी सिहरन हमारे शरीर में समा गई। यह चैपल बिल्कुल वीरान था और उसकी दीवारों पर पुराने दिनों के निशान थे। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और दीवारों को देखने लगा। तभी उसकी नजरें अचानक रुक गईं। तुम देख रहे हो? उसने धीरे से पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा। वह दीवार पर कुछ अजीब सी छायाएं देख रहा था। यह क्या है? मैंने पूछा। कुछ अजीब है, उसने जवाब दिया। फिर हम दोनों ने ध्यान से देखा। वहां सच में कुछ था, कोई अदृश्य चीज जो धीरे धीरे चैपल के अंदर से बाहर आ रही थी। यहां पर वह पल था जब हम दोनों को लगा जैसे कोई हमारे आसपास से गुजर रहा हो, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। क्या आप कभी ऐसे किसी अनुभव से गुजरे हैं जब कोई आपको देखकर भी नजरअंदाज कर दे? अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी टॉर्च को दीवार के ऊपर घुमाया। चमकते हुए रोशनी में अचानक हमें कुछ हल्का सा दिखा। क्या तुमने देखा? अर्जुन ने पूछा। मैंने गर्दन घुमाई, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा। यह क्या था? मैंने फिर से पूछा। अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे लगता है यह कोई पुरानी परछाई हो सकती है जो रोशनी से बन गई है। लेकिन क्या यह सच में सिर्फ परछाई थी? हम आगे बढ़े और चैपल के अंदर गए। तभी अचानक हम दोनों को महसूस हुआ कि किसी ने हमारे कंधे पर हाथ रखा है। मैंने डर से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन भी घबराया हुआ था, उसकी सांसें तेज हो गई थीं। क्या हम दोनों अकेले थे या सच में कोई और था जो हमारे पास था? क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि कोई आपके करीब आकर खड़ा हो, लेकिन जब आप मुड़कर देखो तो वहां कोई नहीं हो? क्या वह आपकी कल्पना थी या कुछ और था? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है।
अर्जुन ने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह क्या था? उसने डरते हुए कहा। हम दोनों रुके और ध्यान से सुनी। किसी के चीखने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी जो चैपल से आ रही थी। हम डरते हुए अंदर की ओर बढ़े। वहां दीवार के पास एक पुरानी तस्वीर रखी हुई थी जिसमें 3 राजाओं की तस्वीर थी। लेकिन एक अजीब सी बात थी। तस्वीर के किनारे फटे हुए थे और खून से सना हुआ था। क्या यह कोई संकेत था? क्या यह चैपल हमें कुछ बताना चाहता था? यह कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। 3 राजाओं की चैपल जो अतीत की काली यादों को संजोए हुए है, आज भी हर रात अपनी कहानी सुनाता है। क्या अर्जुन और मैं सुरक्षित लौट पाए? क्या वह सचमुच किसी ने हमें देख लिया था? क्या वह चीखें सच थीं या फिर हमारी कल्पनाएं? इन सवालों का उत्तर अभी भी खोजा जा रहा है। कभी कभी रहस्य और अजनबी जगह हमें अपनी तरफ खींचती हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि अतीत को छेड़ने से कभी कुछ अच्छा नहीं होता। अगर कोई स्थान डरावना लगे तो उस जगह से दूर रहना ही बेहतर है। 3 राजाओं की चैपल की ये कहानी हमेशा हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य हमें अनजाने में छेड़ने से डरना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उस रहस्य में छिपा कुछ इतना खतरनाक हो सकता है कि हम उसे अपने साथ लेकर ही लौटते हैं।